नर्स ही वही सब ट्रीटमेंट कर रही थी, वही सारे इंजेक्शन और बहुत ज़बरदस्ती कर रही थी। मैं नज़ियाबाद की जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपना जहाँ भी डिलीवरी कराए सोच समझ के हॉस्पिटल में जाए। हमारे साथ जो हो आपके साथ कल ना हो जाए। मैम नहीं थी, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया और बच्चे के जो गले में नाल जो होती है वो फंस गई, ठीक है ना, और बच्चों को सांस आना बंद हो गया और उन्होंने हमें 1 घंटे बाद बताया ये चीज़। ऐसे ही हुआ है लास्ट टाइम तक। हाँ जी, मैं बिल्कुल वहीं थी जी। इनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा फरत जहाँ का, और जी इन्होंने यही तमाम ऊपर से बहस और तमाम अपनी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वो हमें बेवकूफ़ जाहिल समझ रहे हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनौर डेली न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं खिज़र अहमद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फरत जहाँ नर्सिंग होम से, जहां पर एक डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो जाती है। उसको लेकर क्या पूरा मामला है, परिजनों से बात करते हैं, उसके बाद डॉक्टर से बात लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नजीबाबाद के रेलवे स्टेशन पर, जहां डॉक्टर फरत जहाँ नर्सिंग होम है उसमें मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या मामला है। जी, क्या मामला है भाई? मैं बेबी का फादर हूँ, ठीक है। ऑल ओवर सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, सब परफेक्ट था, सारी रिपोर्ट्स परफेक्ट थी। तो सुबह 9 बजे हमने एडमिट किया, तो उसके बाद भी सारी चीज़ें परफेक्ट थी। बट ये इन्होंने इतना प्रेशर दिया, बेबी हमारा हेल्दी था, तो इतना प्रेशर दिया, पेट पर बैठ के छोटी छोटी लड़कियां, मैम नहीं थी, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया और बच्चे के जो गले में नाल जो होती है वो फंस गई, ठीक है ना, और बच्चों को सांस आना बंद हो गया और उन्होंने हमें 1 घंटे बाद बताया ये चीज़। यही तमाम ऊपर से बहस और तमाम अपनी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वो हमें बेवकूफ़ जाहिल समझ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और उल्टा सीधा बोल रही है हमारे साथ। हम जब बड़े अच्छे हिसाब से किया था, सब कुछ है ना। हाँ, लेकिन जब हमारा पेशेंट कह रहा था कि आप सर्जरी कर दिए तो सर्जरी कर देनी थी, हम तो मैंने कर ही नहीं रहे थे, है ना। हेल्थी बेबी था, है ना, तो लिहाजा हमें इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज़ का, है ना। हाँ, इन्होंने तमाम लोगों का बेवकूफ़ बना रखा है, नजीबाबाद वासियों का, है ना। हाँ, पहले से इलाज 6 दिन पहले से हमारे दूसरा हॉस्पिटल में था, लेकिन 6 दिसंबर से हम यही के बराबर ट्रीटमेंट में थे, बराबर बच्चे को वही, है ना। हाँ, परिवार ने बताया है कि 6 दिसंबर से यहाँ पर लगातार डॉक्टर फरत जहाँ की देख में जो है चल रहा था जच्चा बच्चा, और आज उसकी मौत हो जाती है। इसके आगे का सच क्या है आपको दिखाते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बाहर से बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया साफ कि कोई नहीं है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मेरे हाथ पैर सब पकड़ रखे थे। मैंने बोला ऑपरेशन कर दो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उन्होंने कुछ नहीं करा और बहुत ज़बरदस्ती कर रही थी वो मेरे साथ। और डॉक्टर बहुत लेट आई थी, बिल्कुल एंड टाइम पर डिलीवरी के लिए। मौजूद हैं डॉक्टर फरत जहाँ नर्सिंग होम में, जहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई है। उसको लेकर मैम से पक जाने में क्या मामला था। आज सुबह जच्चा 10 बजे मौजूद आई थी यहाँ पर, ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी। उसको लेकर के मैम से बात करेंगे। जी मैम, आज का सुबह 10 बजे पेशेंट भर्ती करा था डिलीवरी के लिए। पेशेंट मेरा अनबुक था। 6 दिसंबर को सबसे पहले उन्होंने दिखाया था। पेशेंट का बीपी हाई था और पेशेंट को टेटवेक कवरेज भी नहीं था, तो वो हमने 6 दिसंबर को लगाया। फिर 28 दिन के बाद आज पूरे हो रहे थे, आज लगाया। बीपी उनका आज भी बढ़ा हुआ था, वो कल भी आई थी दिखाने के लिए। 25 दिसंबर को अल्ट्रासाउंड किया था तो वो भी नॉर्मल था, बच्चा सीधा था, पानी वगैरह ठीक था। देखिए, सब चीज़ तो हम अल्ट्रासाउंड पे नहीं पता लगा सकते, पर यही देखते हैं बच्चे का सीधा है, पानी कितना है, प्लेसेंटा ठीक है, मैच्योरिटी ठीक है, तो वो सब लगभग ठीक था। और फिर कल भी आई थी पेशेंट दिखाने के लिए, तो मैंने देखा था बच्चा सीधा ही था, पानी वानी भी ठीक था। तो कहने लगी कि मुझे दर्द आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कल आपका टेटवेक भी पूरा हो जाएगा टाइम, तो टेटवेक लगा देंगे। सुबह वो आई तो 1 फिंगर थी 10 बजे, फिर हमने उसके थोड़े पेन बढ़ा दिए। 1 सवा बजे उसका ARM किया, जब वो 3 फिंगर हो गई थी। बच्चा डिलीवर हो गया लगभग 2:30 बजे के आसपास, लेकिन बच्चा क्राई नहीं करा उनके बाद में। और उसको हमने रिससिटेट करने की कोशिश करी, एमबू करी और उसको कार्डियक पंपिंग करी, लेकिन बच्चा रिससिटेट नहीं हो पाया, जो कि नॉर्मल केसेस में विदिन 1 मिनट हो जाता है। जैसे परिवार वालों का कहना है कि हमने ऑपरेशन के लिए भी कहा है मैम से,
देखिए उन्होंने कहा था कि मैडम आप पहले पूरी कोशिश कीजिए कि अगर नॉर्मल हो जाए, तो वो कोशिश आप देखिए 10 बजे से 2:30 बजे के बीच में वो हो गई। और मुझे अगर फीटल डिस्ट्रेस मिलती तो मैं ज़रूर ऑपरेशन कर देती या बोलती, कंसेंट लेती, लेकिन मुझे फीटल डिस्ट्रेस नहीं मिली। बस बच्चा होने के बाद ही उसके मुझे वो उसकी सांस नहीं ले पाई, कार्डियक एक्टिविटी थी पर वो थोड़ी देर के बाद नहीं ले पाई। परिवार का कहना है कि मैम जो है लेट पहुंची हैं, उसकी वजह से ये सब हुआ। उसके बारे में 10 बजे पेशेंट आई है, 1-1:15 बजे मैंने ARM करा है, मैं लगातार OPD में थी, 2:30 बजे बच्चा हो गया है। मतलब और वहाँ पे भी स्टाफ कंटिन्यूसली फीटल मॉनिटरिंग और मैटरनल मॉनिटरिंग कर रहा है। कोई सवाल ही नहीं उठता दिन के टाइम में, इतना अलर्ट टाइम पे, पीक टाइम पे कि हम जो है लापरवाह हो जाए। क्योंकि मैम का कहना है कि हम लापरवाही का कोई मौका ही नहीं छोड़ते कि कोई लापरवाही हो इस मामले को लेकर। देखते रहिए बिजनौर डेली न्यूज़, खिजर अहमद के साथ कैमरामैन सजीव।